हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केल साइंस पॉइंट पर। मैं केल रणवा आज आपको बताने वाला हूं संक्रमण तत्वों से संबंधित कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं या संक्रमण धातु क्या होती है। संक्रमण तत्व कह सकते हैं या इन्हें कह सकते हैं संक्रमण धातु। दोस्तों, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही मैं बताऊंगा आपको कि संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु क्या होती है। जब इनकी मैं परिभाषा की बात करता हूं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तब इनकी परिभाषा ये होती है, आईयूपीएसी ने इनकी जो परिभाषा मानी है वो ये मानी है कि ऐसे तत्व है जिनका डी उपकोष, ऐसे तत्व जिनका डी उपकोष अर्धपूरित हो, मतलब आधा भरा हुआ हो। अर्धपूरित का मतलब है जिनका डी उपकोष आधा भरा हुआ हो या जिनकी डी कक्षा आधी भरी हुई हो, वो कौन से तत्व कहलाएंगे? संक्रमण तत्व कहलाएंगे। इनमें इन तत्वों में जो ज्यादातर तत्व है वो धातु होते हैं, इसलिए इन तत्वों को मैं कह सकता हूं संक्रमण धातु। जो चार ब्लॉक है, ब्लॉक की संख्या कितनी है अपनी आवर्त सारणी में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक की संख्या कितनी है? 4, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और अपना जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक के अंदर सभी के सभी तत्व संक्रमण धातु की संक्रमण तत्व की श्रेणी में जो आते हैं। केवल 3 को छोड़कर वर्ग संख्या 12 के जो तत्व है, वर्ग का भी पूछा जाता है कई बार कि डी ब्लॉक में कौन सा वर्ग संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आता, तो वर्ग 12वां रहेगा अपना, जो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में जो नहीं आता। कौन कौन से हैं? वर्ग 12 में 3 तत्व है। एक तो रहेगा जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक रहेगा 30। दूसरा रहेगा कैडमियम, जिसका परमाणु क्रमांक रहेगा 48। और तीसरा रहेगा मरकरी, जिसका परमाणु क्रमांक रहेगा 80। ये 3 तत्व ऐसे हैं वर्ग संख्या 12 के ब्लॉक डी के। वर्ग संख्या 12 ब्लॉक डी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, परमाणु क्रमांक 30, 48 और 80। ये तीनों के तीनों तत्व संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। कैसे नहीं आते, क्यों नहीं आते, वो देखना। जब मैं इस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, जैसे मैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, यहां पर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, परमाणु क्रमांक है 30, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। पहली बात तो यहीं से शुरू होती है कि इसमें डी कक्षक है, इनमें जो डी उपकोष है, इसकी बात, इसके ऊपर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, और होने कितने चाहिए? 10 ही होने चाहिए। होते हैं 10 ही होते हैं, और 10 इसके अंदर है जो पूरे हैं। अब जब मैं इसको कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरूंगा, तो मैंने 2 यहां पर दिए, 2 यहां पर दिए, 2 यहां पर दिए, 2 यहां पर दिए और 2 यहां पर दिए। मतलब कि डी कक्षा में, इसमें डी उपकोष में पूर्ण रूप से सारे के सारे कक्षक है जो भरे गए हैं। कोई भी कक्षा खाली नहीं है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 5 कक्षा यहां पर बनी है, और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन है जो भर दिए। यदि यहां पर 9 होता, यहां पर कितना होता? 9 होता, तो 9 होता तो डी कक्षा अर्धपूरित है, पूर्ण भरी हुई नहीं है। तो यहां पर जो अंतिम अपनी कक्षा रहेगी, अंतिम जो कक्षक रहेगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही रहेगी। इसका मतलब ये आधा भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? आधा भरा हुआ है। तो संक्रमण तत्व वही तत्व होते हैं जिनका डी उपकोष में, या जिनका डी उपकोष पूर्ण पूरित नहीं हो, जिनका डी उपकोष आधा भरा हो या अर्धपूरित हो, वो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आते हैं। और संक्रमण तत्वों की श्रेणी में डी ब्लॉक, पूरा का पूरा डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत है जो आता है कि इसका डी ब्लॉक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता। वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व है जो कहलाते हैं। अब इस यहां पर अगर 8 भी होता तो भी वो संक्रमण तत्व होता, अगर 7 भी होता, 5 भी होता, 4 भी होता, 6 भी होता, तब भी उसे हम क्या कहते हैं? उसे संक्रमण तत्व है जो कहते हैं। तो इसकी परिभाषा छोटी सी है, या तो ये लिख लो कि ऐसे तत्व जिनका डी उपकोष अर्धपूरित हो, या ऐसे तत्व जिनका डी उपकोष आधा भरा हो, वो कौन से तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत है जो आते हैं। जैसे ये शुरू होते हैं अपने परमाणु क्रमांक 21 से लेकर, स्कैंडियम से चालू होता है 20 तक। तो अपने पास जब मैं परमाणु क्रमांक 20 की, जैसे मैं कैल्शियम की बात करता हूं, तो कैल्शियम का अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो इसके परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर कितनी हो गई? 20 हो गई। इसका मतलब 20 तक जब मैं परमाणु क्रमांक की बात करता हूं, तो अपने पास
डी उपकोष आता ही नहीं है, डी उपकोष अपने पास आता ही नहीं है। डी उपकोष तो कहां से शुरू होगा? स्कैंडियम से शुरू होगा, परमाणु क्रमांक 21 से शुरू होगा। तो परमाणु क्रमांक 21 भी किसकी श्रेणी में आएगा? संक्रमण तत्व की श्रेणी में आएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, लेकिन 30 नंबर का नहीं आएगा। उसके बाद में 31 से शुरू होकर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार जिनमें डी उपकोष अर्धपूरित होता है वो तत्व कौन से कहलाएंगे? अपने संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आते हैं।